नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायालय ने अंबानी फैमिली के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है? इसका आंसर था गुजरात उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रत्येक महिला को अपनी पसंद का उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? जिसका आंसर था बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? इसका आंसर था 68.7 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम है, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च नए AI संचालित वीडियो जनरेशन टूल का क्या नाम है? जिसका आंसर था नैनो बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में फलों का उत्पादन 2014-15 के 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितने लाख मीट्रिक टन हो गया है? इसका आंसर था 1129 लाख मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, RBI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर घटकर कितने अरब डॉलर हो गया? इसका आंसर था 690 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, PM ने SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर किस देश के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिंग आंग ह्वांग से मुलाकात की है? जिसका आंसर था म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की किस कड़ी में देश को संबोधित किया? जिसका आंसर था 125वीं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर कितने मिलियन टन हो गया? जिसका आंसर था 367 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अगस्त 2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का अनावरण किया गया है? जिसका आंसर था नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितने बिलियन टन तक कम करना है? जिसका आंसर था 1 बिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, नारियल की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? जिसका आंसर था 2 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन तथा खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर था 3.7%। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP कितने लाख करोड़ होने का अनुमान है? इसका सही आंसर है सी, 47.89 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत के GDP मापने वाली एजेंसी मॉस्पी है। 2025-26 में GDP वृद्धि दर 7% रही। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। 2025 में भारत की GDP रैंक तीसरी है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 सितंबर को कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है डी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत 2022 में हुई। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला सेमीकंडक्टर हब डोलेरा है। इसका मुख्य उद्देश्य चिप निर्माण को बढ़ावा देना है। भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर हिस्सेदारी 2% है। तीसरा क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया है।
इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एसबीएम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य खुले में शौच मुक्त भारत है। एसबीएम ग्रामीण का अगला चरण अपशिष्ट प्रबंधन है। एसबीएम शहरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एसबीएम के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। चौथा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है डी, 115वां। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जीपीआई जारी करने वाली संस्था आईईपी है। आईईपी का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। भारत की 2024 की रैंक 111वां है। जीपीआई 2025 में शीर्ष देश आइसलैंड है। एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश भूटान है। भारत से नीचे रैंक वाला देश पाकिस्तान है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किस राज्य में किया है? इसका सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यह अभ्यास किसका है? भारतीय सेना का। अभ्यास का उद्देश्य कठिन भूभाग में युद्ध तैयारी है। सबसे बड़ा भारत अमेरिका अभ्यास युद्ध अभ्यास है। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से सीमा लगती है। भारतीय सेना का ध्येय वाक्य सेवा परमो धर्मा है। छठवां क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश 21.5% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? इसका सही आंसर है बी, 2.6 लाख करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। पूंजी निवेश विकास व रोजगार का होता है। निजी निवेश को बढ़ावा देता है डीपीआईआईटी। भारत का सबसे बड़ा निवेशक राज्य महाराष्ट्र है। विदेशी निवेश की निगरानी आरबीआई और डीपीआईआईटी करता है। सातवां क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में किस देश को विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ए, आइसलैंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड की मुद्रा क्रोना है। आइसलैंड की जनसंख्या लगभग 4 लाख है। आइसलैंड अटलांटिक महासागर में है। आइसलैंड नाटो का सदस्य देश है। आठवां क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर डी, 8वां। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आईपीपी की शुरुआत 2018 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईपीपीवी किस संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आईपीपीवी की सेवाएं डिजिटल बैंकिंग है। आईपीपीवी का चेयरमैन देवाशीष पांडा हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों को उन्नत बीमा लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है सी, भारतीय स्टेट बैंक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन श्री रामल्लू सेठी हैं, जिन्हें संख्या लगभग 12 लाख है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक में लगभग कितने लाख रेलवे कर्मचारियों का वेतन खाता है? इसका सही आंसर है ए, 7 लाख। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे ज़्यादा वेतन खाते किस बैंक में हैं? एसबीआई में। रेलवे कर्मचारियों का वेतन भारतीय रेल वितरित करता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। रेलवे का सबसे बड़ा जोन उत्तरी रेलवे है। रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु भारत के पहले एआई संचालित अनुवाद मंच के बीटा संस्करण का शुभारंभ किया। इसका सही आंसर है सी, आदिवाड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने। आदिवाड़ी का उद्देश्य भाषा अनुवाद है। यहाँ 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत का पहला एआई चैटबॉट लेक्सी है। 12वां क्वेश्चन है, भारत ने वस्त्र उद्योग की शानदार प्रतिक्रिया के बाद पीएलआई योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी है?
इसका सही आंसर है ए 30 सितंबर 2025 तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है पीएलआई का पूरा नाम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। यह योजना 2020 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। पीएलआई के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और दवा आता है। पीएलआई योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसका सही आंसर है सी यूएई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत और यूएई की मुद्रा अदला बदली रुपए और दिरहम है। भारत यूएई सीईपीए समझौता 2022 में हुआ। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादन यूएई को सोना है। 14वां क्वेश्चन है भारतीय सेना के एक टुकड़ी भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य 2025 के कौन से संस्करण में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हुई है। इसका सही आंसर है डी 21वां संस्करण। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस अभ्यास का नाम युद्धाभ्यास है। 20वां युद्धाभ्यास अमेरिका में हुआ। भारत का दूसरा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है। आज का प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत से मूंगफली के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। इंडोनेशिया की प्रमुख फसल पाम ऑयल है। भारत मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली में पाई जाने वाली प्रमुख वसा मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इसका सही आंसर है बी नाइजीरिया। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका सही आंसर है सी 8 मिनट 17 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है पारसी किसका मापन करने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। इसका सही आंसर है डी लंबाई। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। इसका सही आंसर है सी समुद्र की गहराई मापने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है भारत के संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। इसका सही आंसर है बी प्रेसिडेंट। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।